खेल के सिद्धांत से संबंधित पिछले वीडियो में हमने बहुत विस्तार से ये जानकारी प्राप्त की थी कि यदि कोई खेल की समस्या इस प्रकार की हो जिसमें मैक्सिमिन और मिनिमैक्स बराबर नहीं हो, अर्थात सैडल पॉइंट सॉल्यूशन नहीं होता हो, तो ऐसी स्थिति में उस जो समस्या है उसका समाधान किस प्रकार से किया जाएगा। हमने उसमें डिस्कस किया था कि यदि कोई रो इस प्रकार की हो जो दूसरी रो पर छाई हुई हो, यानी यूनियन की हम बात करते हैं, तो यूनियन की जो स्ट्रेटजी है उसमें कोई स्ट्रेटजी ऐसी होती है जो हर स्थिति में उनको ज्यादा प्रतिफल प्रदान कर रही हो, ज्यादा वेतन वृद्धि प्रदान कर रही हो बजाय दूसरी स्ट्रेटजी के, तो यूनियन के द्वारा उस स्ट्रेटजी को छोड़ दिया जाएगा जिसमें उनको कम प्रतिफल प्राप्त होता है और उस स्ट्रेटजी को स्वीकार किया जाएगा जिसमें उनको ज्यादा प्रतिफल प्राप्त होता है। इसी प्रकार से कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने देखा था कि कंपनी को यह लगता है कि C1, C3, C2 जो रणनीति है उनमें कोई रणनीति ऐसी होती है जिसमें कंपनी को ज्यादा भुगतान करना पड़ता है, ज्यादा वेतन वृद्धि देनी पड़ती है, और उसकी तुलना में कोई कंपनी के पास ऐसी रणनीति होती है जिसमें उनको कम भुगतान करना पड़ता है। तो कंपनी के द्वारा जिसमें ज्यादा भुगतान करने की संभावना होगी उसको छोड़ दिया जाएगा, जिसमें कम भुगतान करने की संभावना होगी उसे रखा जाएगा। तो यूनियन के बेस पर हम देखते हैं तो यूनियन में जो कम वेतन वृद्धि वाली होती है उसको वो छोड़ती है, ज्यादा वेतन वृद्धि को वो रखती है। जबकि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो कंपनी जिसमें उसको ज्यादा वेतन वृद्धि देनी होती है उसको वह छोड़ देती है, जिसमें कम वेतन वृद्धि होती है उसको स्वीकार करती है। तो इसी प्रकार से जब प्रतिद्वंदी होते हैं, प्रतिद्वंदी अपना फायदा देखते हैं, उनको लगता है कि किस रणनीति में उनको ज्यादा फायदा है उसको वह रखना चाहेंगे, जिसमें फायदा नहीं है, कम फायदा है उसको वह छोड़ना चाहेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसा ही एक सवाल करेंगे जो रूल ऑफ डोमिनेंस को बताएगा, प्रभाविकता के नियम को बताएगा। तो सबसे पहले हम रूल ऑफ डोमिनेंस को समझ लेते हैं। यदि कोई खेल की समस्या है जिसमें कोई कॉलम ऐसा हो जो दूसरे कॉलम, यदि खेल की किसी समस्या में कोई कॉलम अन्य कॉलम से सभी पद बड़े हो, किसी कॉलम के अन्य कॉलम से सभी पद बड़े हो, तो ऐसे कॉलम को देखिए हटा दिया जाता है। जैसे हमने C1, C2, C3 रणनीति की बात करी थी, तो वहां क्या था कि कंपनी को जहां ज्यादा देना होता है उसको वो हटा देती है, जहां कम देना होता है उसको उसको वो रखती है। तो हम देखेंगे कि यदि किसी कॉलम में सभी पद अन्य कॉलम से बड़े हो तो ऐसे कॉलम को हटा दिया जाता है। जो हम बात कर रहे हैं वो कि भाई बात इसमें कही गई है, यानी कोई कंपनी के द्वारा या जो कॉलम है, सबसे पहले हम कॉलम में देखेंगे। आपको यह ध्यान रखना है कि कॉलम में बड़े वाला हटेगा, रो में छोटे वाला हटेगा। क्लियर? ये थोड़ा सा इसको आप ध्यान में रखेंगे कि कॉलम में बड़े वाले को हटाया जाता है, रो में छोटे वाले को हटाया जाता है। तो सबसे पहले रूल नंबर 1, यदि किसी कॉलम में दूसरे कॉलम की तुलना में सभी पद बड़े या बराबर होते हैं तो ऐसे कॉलम को छोड़ दिया जाता है, नंबर 1। नंबर 2, यदि किसी रो में दूसरी रो की तुलना में सभी पद छोटे होते हैं तो ऐसी रो को हटा दिया जाता है। देखिए, कॉलम में बड़े वाले को हटाया जाता है। दूसरा क्या है, यदि किसी पंक्ति में अन्य सभी पद अन्य रो से छोटे हो या बराबर हो तो उस रो को भी हटा दिया जाता है। तीसरी चीज, तो देखिए हम क्या कह रहे हैं, कॉलम में बड़े वाले पद को हटाया जाता है, रो में छोटे वाले पद को हटाया जाता है। ये रूल है। तो पहला रूल क्या है? पहला रूल है यदि किसी कॉलम में अन्य कॉलम की तुलना में सभी पद बड़े होते हैं तो ऐसे कॉलम को हटा दिया जाता है, नंबर 1। दूसरी चीज, यदि किसी रो में अन्य रो की तुलना में सभी पद छोटे होते हैं तो ऐसी रो को हटा दिया जाता है। थर्ड नंबर, यदि किसी कॉलम के पद की तुलना में दो कॉलम के योग के औसत से बड़े हो तो ऐसे देखिए, वापस इसको समझिए, यदि किसी कॉलम के सभी पद अन्य दो कॉलम के औसत से बड़े हो, यानी बाकी दो के औसत से बड़े हो या बराबर हो तो ऐसे कॉलम को भी हटा दिया जाता है। क्या करना है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो कर रहे हैं, यदि किसी कॉलम के सभी पद अन्य जो पद है उनके औसत की तुलना में बड़े हो या बराबर हो तो ऐसे कॉलम को भी हटा दिया जाता है। नंबर 4, यदि किसी पंक्ति में सभी पद
अन्य दो पदों के योग की तुलना में अन्य दो पदों के औसत की तुलना में कम होते हैं तो ऐसी रो को भी हटा दिया जाता है। इस प्रकार से ये डोमिनेंस का रूल जब तक चलता है जब तक जो आपका समस्या है वो 2 x 2 वाली नहीं हो जाए, क्योंकि हम मिश्रित रणनीति का प्रयोग तभी कर पाएंगे जब हमारी रैखिक प्रोग्रामिंग की समस्या 2 x 2 वाली हो, यानी उसमें 2 ही कॉलम हो और 2 ही रो हो, तभी हम मिश्रित रणनीतियों का प्रयोग करते हुए खेल की समस्या का समाधान करेंगे। तो यहां हमने मूल रूप से 4 बात सीखी है कि यदि किसी कॉलम के सभी पद दूसरे कॉलम की तुलना में बड़े या बराबर हो तो उस कॉलम को हटा देना है। यदि किसी रो के सभी पद दूसरी रो की तुलना में छोटे या बराबर हो तो उस रो को हटा देना है। तीसरी बात हमने ये सीखी है कि यदि किसी कॉलम के सभी पद अन्य कॉलम के औसत से बड़े या बराबर हो तो उस कॉलम को हटा देना है। नंबर 4 हमने ये सीखा कि यदि किसी रो के सभी पद अन्य बची हुई रो के औसत के बराबर या औसत से छोटे हो तो उस रो को हटा देना है। इस प्रकार से लास्ट स्थिति क्या रहेगी, जो स्थिति रहेगी उसमें 2 × 2 रह जाएगा और ऐसी स्थिति में हम उस समस्या का समाधान करेंगे। तो किस प्रकार से इस प्रकार की रेखीय समस्या होती है उसका समाधान करना है, डोमिनेंस के रूल के तहत किस प्रकार से करना है, इसकी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं C1, हम देखिए इसको लेते हैं x1 स्ट्रेटजी, x2 x3 और x4, या इधर y लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी कर सकते हैं, y1 y2 y3 y4, ये x1 x2 x3 x4, 8 6 10 5, 8 6 10 and 5, next 10 3 12 8, 10 3 then 12 then 8 then 5 7 6 9 then 5 then 7 then 6 then 9, 15 5 14 14 then 15 then 5 then 14 then 14। ये आपको खेल की समस्या दी गई है। अब देखिए हम पहले देखते हैं पंक्ति में न्यूनतम, मिनिमम इन रो, पंक्ति में न्यूनतम, इसमें मिनिमम है 5, इसमें मिनिमम है 3, इसमें मिनिमम है 6, इसमें मिनिमम है 5 और इस मिनिमम में मैक्सिमम कितना हुआ 6, ये हुआ मैक्सिमम। अब इसमें हम बोलेंगे मैक्सिमम इन कॉलम, इसमें मैक्सिमम सबसे बड़ी संख्या है 10, इसमें सबसे बड़ी संख्या है 12, इसमें सबसे बड़ी संख्या है 9 और इसमें सबसे बड़ी संख्या है 15। तो इसमें टॉप स्मॉल जो हुई मिनिमम इसमें हुई 9, ये मिनिमैक्स। तो देखिए यहां मैक्सिमम और मिनिमैक्स बराबर नहीं है, तो यहां हम बोलेंगे कि इस खेल की समस्या का समाधान रूल ऑफ डोमिनेंस से किया जाएगा, प्रभाविकता के सिद्धांत से किया जाएगा। तो अब हमको ये देखना है कि कौन सी रो और कौन सी कॉलम दूसरे कॉलम पर छाई हुई है, उस हिसाब से हम इसको चेक करेंगे और उसका हल हम इसका निकालेंगे। तो यहां देखिए हम कॉलम की बात करते हैं, हमने क्या कहा, पहला रूल क्या था, यदि किसी कॉलम की सभी संख्याएं दूसरे कॉलम से बड़ी या बराबर होती है तो जो बड़ा वाला है उस कॉलम को हटा दिया जाता है। तो हम यहां चेक करते हैं, देखिए यहां 10 है या 15 है, यहां 3 है या 5 है, यहां 12 है या 14 है, यहां 8 है या 14 है। देखिए y2 की तुलना में y4 में हर स्थिति में बड़ा है। हम देखें कि y2 में जब x1 रणनीति होती है तो y2 में 10 रुपए बढ़ाने पड़ते हैं, इसमें 5 ही बढ़ाने पड़ते हैं। देखिए y4 में देखिए यहां 10 है या 15 है, यहां 3 है या 5 है, यहां 12 है या 14 है या 8 है, यानी ये जो रणनीति है इसमें कंपनी को हर स्थिति में ज्यादा भुगतान करना पड़ रहा है। तो कंपनी क्या करेगी, उसको लग रहा है कि मेरी y2 रणनीति अच्छी है, मुझे y4 को छोड़ देना चाहिए, तो कंपनी क्या करेगी, y4 को छोड़ देगी। मैं लिख नहीं रहा हूं, आप समझ जाएंगे इसको। अब अपने पास रणनीति रह गई x1 x2 x3 x4 y1 y2 और y3। अब हम रो की दृष्टि से देखते हैं तो हमने दूसरा नियम क्या बताया कि यदि किसी पंक्ति में सभी अवयव दूसरी पंक्ति की तुलना में कम या बराबर होते हैं तो उस पंक्ति को हटा दिया जाता है, यानी जो छोटी होगी इसको हटा दिया जाएगा। तो यहां देखिए अगर हम बात कर रहे हैं, ये यूनियन मान लेते हैं, क्यों यूनियन मान लेते हैं, तो यहां देखिए यूनियन को यहां 6 रुपए वर्धन, देखिए
यहां यूनियन को हम तुलना करें आपस में, तो यहां 6 रुपए वेतन वृद्धि होती है। आप चेक करें, यहाँ 8 रुपए की जगह यहाँ 10 रुपीज होती है, यहाँ 10 की जगह 12 होता है, यहाँ 5 की जगह 6 होता है। यहां देखिए मिल गया। क्या है, यूनियन अगर फर्स्ट रणनीति अपनाती है तो उसको 8 रुपीज की मजदूरी 8 रुपए बढ़ती है, यहाँ 10 बढ़ती है, यहाँ 10 रुपए बढ़ती है, 12 रुपए बढ़ती है, 5 रुपए बढ़ती है, 6 रुपए बढ़ती है। यानी X1 रणनीति X3 पर छाई हुई है। तो ये छोड़ देंगे इसको, ये क्या करेंगे, यूनियन वाले छोटी को छोड़ेंगे, बड़ी को रखें। तो यहां देखिए ये इसमें ज्यादा बढ़ रहा है, इसमें कम बढ़ रहा है, इसमें ज्यादा बढ़ रहा है, इसमें कम बढ़ रहा है, इसमें ज्यादा बढ़ रहा है, इसमें कम बढ़ रहा है, तो यूनियन X1 को छोड़ दी। क्लियर। X3 रणनीति X1 पर छाई हुई है, इसमें ज्यादा है, इसमें कम है, इसमें ज्यादा है, इसमें कम है, इसमें ज्यादा है, इसमें कम। तो यूनियन ने क्या किया, X1 को छोड़ दिया। अब देखिए 3 रणनीति रह गई। कंपनी की रणनीति रह गई Y1, Y2 और Y3, और यूनियन की रणनीति रह गई X2, X3, X4। अब देखिए कंपनी की दृष्टि से वापस हम चेक करते हैं, तो कंपनी को यहां कंपनी की दृष्टि से अगर हम देखें तो क्या स्थिति है, 6, 3, 7, 10, 12, 6, 5, 8 और 9। कंपनी में अगर आप देखें तो कुछ नहीं छूट रहा है, पर रो की दृष्टि से देखें तो यूनियन की इंक्रीज यहां 10 रुपीज की है, यहां 6 रुपीज की है, यहां 12 की है, यहां 3 की है, पर यहां इसको फायदा है। अगली बात इसमें देखते हैं, तो यूनियन इसमें से कोई सी भी नहीं छोड़ेगी। कंपनी की दृष्टि से देखते हैं तो कंपनी को 6 रुपए बढ़ाने पड़ रहे हैं या 3 रुपए बढ़ाने पड़ रहे हैं, पर यहां इसको ज्यादा बढ़ाने पड़ रहे हैं, इसके साथ ये मैच नहीं होगा। इसके अलावा यहां देखिए 3 रुपीज बढ़ाने पड़ रहे हैं, यहाँ 7 बढ़ाने पड़ रहे हैं, या 12, तो यहां उल्टा हो रहा है, तो वहां पर भी नहीं हो रहा है, यानी किसी भी प्रकार से नहीं हो रहा है। न देखो, न तो ये कॉलम के रूप में हो रहा है, न पंक्ति के रूप में हो रहा है। अब हम इसका औसत करते हैं, क्योंकि रूल नंबर 3 क्या था, यदि दो पंक्ति, रूल नंबर 4 हमने दिखा था, यदि दो पंक्ति का औसत यदि कोई पंक्ति दो अन्य पंक्तियों के औसत के बराबर या कम हो तो उस पंक्ति को छोड़ दिया जाएगा। ये रूल नंबर 4 था। इन दोनों का औसत निकालते हैं तो आता है 7.5, इसका औसत निकालते हैं तो आता है 10, इसका निकालते हैं तो आता है 7.5। तो देखिए 7.5 से ये कम है, 10 से ये कम है, 7.5 से कम। औसत कैसे निकाला, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दिया, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दिया, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दिया। तो यहां देखिए वो रूल आ गया 4 नंबर का, कि यदि कोई पंक्ति अन्य दो पंक्ति के औसत के बराबर या कम हो तो उस पंक्ति को छोड़ देना है। तो ये कम है, तीनों इसका औसत है ना, x, देखिए हमने क्या किया, x3 प्लस x4 डिवाइडेड बाई 2 औसत, तो ये औसत आया, इससे कम है, तो हमने जो यूनियन है वो इस रणनीति को भी छोड़ देगी। क्लियर। अब देखिए कितनी बची रणनीति ये बची है Y1, Y2 और Y3। कंपनी के पास 3 रणनीति है, यूनियन के पास 2 रणनीति है। कंपनी को यहाँ 10 रुपए बढ़ाने पड़ रहे हैं, या 12 बढ़ाने पड़ रहे हैं, या 5 रुपए बढ़ाने पड़ रहे हैं, या 8 बढ़ाने पड़ रहे हैं, यहाँ 10 की जगह 6 ही बढ़ाने पड़ रहे हैं। ये यहाँ देखो 10 की तुलना में 12 देने पड़ रहे हैं, 5 की तुलना में 8, यानी इससे यहाँ पे भी ज्यादा, इससे यहाँ पे भी ज्यादा, तो कंपनी के छोड़ो इसको। तो अब कंपनी के पास रणनीति रही Y1 और Y3, यूनियन के पास रही X3 और X4। ये रहा 10, ये रहा 5, ये रहा 6, ये रहा 9। अब ये देखिए मैंने जैसे आपको कहा 2 × 2 की फॉर्म में आ गए, और मिश्रित रणनीति इसमें प्रयोग में ली जा सकती है। तो मिश्रित रणनीति यूनियन की दृष्टि से हम करें तो हम लिखेंगे ये P, ये 1 - P, इधर ये Q, ये 1 - Q। तो देखिए P का P गुणा 10 प्लस 1 - P गुणा 5 बराबर P गुणा 6 प्लस 1 - P गुणा 9। तो आएगा 10P प्लस 5 - 5P बराबर 6P प्लस 9 - 9P। तो यह आएगा 5P प्लस 5 इजिकल टू 9 - 4P। 4P इधर आएगा तो आएगा 5P प्लस 4P बराबर 9 - 5, दैट इज, देखिए
चेक करना पड़ेगा इसको। ये 10p और ये 5p, 10 और 5 6 और 10 और 5 6 और 9। तो यहां देखिए इस स्थिति में क्या होता है, 10p प्लस 5 माइनस 5p, ये 5p हो गया। उधर आपका हुआ 6p, अच्छा यहां गलती है, यहां 3 आएगा। देखिए 9 में से 6 गया 3, तो आया 5p प्लस 3p, दैट इज 9 माइनस 4। 5 9 माइनस 9p, ओके। 8p इज इक्वल टू 5, तो p इज इक्वल टू 5/8। तो यहां क्या होगा, कंपनी के द्वारा पहली रणनीति, प्रथम खिलाड़ी 10 5 6 9, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए 10 के साथ आया 5 10, हम यूनिट की बात कर रहे हैं, तो 10 मल्टीप्लाई बाय p, 1 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 5, देन p 6 प्लस 1 माइनस p, दैट इज 9। तो ये आपका आ रहा है 10 प्लस 5 माइनस 5p, ये सही है। 6 प्लस 9 माइनस 9p। तो यहां देखिए 10 में से 5 गया, 5p बचा, ये 5 बचा, ये 9 बचा, माइनस 9 माइनस 3p, ये आपका 3 और 8 हो जाएगा, और 9 में से 4 जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये आ रहा है 5/9। यहां गड़बड़ है, देखिए ये 5 है, ये 5 प्लस का था, इधर जाकर माइनस का हुआ, तो यहां 4 ही बचेगा। तो p बराबर हुआ 4/8, तो p का मान हुआ 1/2। यानी यूनियन 1/2 समय में पहली रणनीति काम में लेगी, और 1 माइनस p बराबर 1 माइनस 1/2 दूसरी, यानी यूनियन 1/2 समय पहली रणनीति काम में लेगी, 1/2 समय दूसरी रणनीति काम में लेगी। तो यूनियन क्या आई, 1/2 और 1/2। बिल्कुल वैसा का वैसा ही किया जैसे हमने पहले सवाल किया। आपको क्या करना है, p के साथ 10, 1 माइनस p के साथ 5 इक्वल है, p के साथ 6 प्लस 1 माइनस p के साथ 9। कैलकुलेशन में थोड़ा हमको कंफ्यूज हुआ, इसलिए उसको चेक करना पड़ा। अब देखिए यूनियन का हल, खेल का हल देखते हैं, खेल का हल भी देख लेते हैं, फिर हम दूसरे वाले का भी हल देखेंगे फिर। तो देखिए खेल का हल 10 गुणा 1/2 प्लस 5 गुणा 1/2, दैट इज 5 प्लस 2.5, दैट इज 7.5। हल, खेल का हल 7.5, यह हमने दूसरी बात करी। अब देखिए नेक्स्ट यूनियन का हो चुका, वाई कंपनी का देखते हैं। कंपनी का देखेंगे तो आएगा, देखिए यूनियन को हमने यूं लिया था, कंपनी को यूं लेना पड़ेगा, तो आएगा 10p प्लस 6 q, 10q प्लस 6 1 माइनस q इज इक्वल टू 5q प्लस 9 1 माइनस q। पहले हमने ऐसे लिया था, तो पहले क्या लिया था, 10 और 5 6 और 9। अब क्या हमने लिया, 10 और 6 5 और 9, ओके। तो आया 10q प्लस 6 माइनस 6q इज इक्वल टू 5q प्लस 9 माइनस 9q। यहां 4q बचा, प्लस का 6 बचा, इधर 9 बचा, माइनस का 4q बचा, तो 4q प्लस 4q बराबर 9 माइनस 6, 8q बराबर 3, तो q बराबर 3/8, और 1 माइनस q बराबर 1 माइनस 3/8, दैट इज 5/8। तो यूनियन के द्वारा किया जाएगा, ये जो कंपनी है वो 1/3/8 समय तो पहली रणनीति काम में लेगी, और 5/8 समय दूसरी रणनीति काम में लेगी। q का मान 3/8, इसका मान 5/8, तो एक तो हुआ पहली रणनीति, ये हुई दूसरी रणनीति। अब देखिए इसमें खेल काल देखते हैं, कंपनी की दृष्टि से खेल काल देखते हैं, फिर मैं आपको बीजगणितीय विधि के माध्यम से भी इसको कराऊंगा। खेल का हल, खेल काल देखिए, पहली रणनीति 10 मल्टीप्लाई 3/8 प्लस 6 मल्टीप्लाई 5/8, ये दूसरी रणनीति। उन्होंने ऐसे काम में ली थी, इन्होंने ऐसे ली, तो आया 30 प्लस 30/8, दैट इज 60/8, 8 7 जा 56, 4.5। तो देखिए खेल काल वो का हुआ है 7.5। तो ये सारा का सारा आप बीजगणितीय विधि से आप समझेंगे कि किस प्रकार से
खेल के सिद्धांत में समस्या का समाधान किया जाता है। अब देखिए बीजगणितीय विधि एक और हमने डिस्कस की थी, वो हमने करी थी A11, A12, A21, A22। तो x का हल क्या आया था, इसमें से इसको घटाना, A22 माइनस A21 डिवाइडेड बाय A11 प्लस A22, इन दोनों का, माइनस A21 प्लस A12, इन दोनों का। तो यहां हल करेंगे, पहला 5 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 9 माइनस 5 प्लस 6, दैट इज माइनस का 4, पहला है 9 माइनस 5, सॉरी उल्टा हो गया, 9 माइनस 5 दैट इज प्लस का 4 डिवाइडेड 19 में से 11 गए, 19 माइनस 11 दैट इज 5/8, वो का वही देखिए 1/2 आया, यानी पहली रणनीति 1/2 आई, तो पहली रणनीति 1/2 है, 1/2 1 में से घटाएंगे तो दूसरी भी 1/2 आ जाएगी। y का देखेंगे तो हमको क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है, A22 माइनस A12 डिवाइडेड नीचे का वो का वही है A11 प्लस A22 माइनस A21 प्लस A12। तो अभी हम 9 माइनस 6 लेंगे, डिवाइडेड वही 10 प्लस 9 5 प्लस 6 दैट इज 3/8। तो पहली हुई 3/8, तो दूसरी होगी 5/8। पहले भी यही आया था, देखिए 3/8 5/8, पहले भी आया था 1/2 1/2। हल के लिए हम क्या करते हैं, नीचे ही कहीं रखते हैं A11 प्लस A22 माइनस A21 प्लस A12, इस पर ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, A11 को मल्टीप्लाई करते हैं A22 से, A21 को मल्टीप्लाई करते हैं A12 से। तो क्या करना है, 10 मल्टीप्लाई 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 10 प्लस 9 5 प्लस 6, तो आया 90 माइनस 30 अपॉन नीचे 8 का 8 ही आएगा, तो 60 डिवाइडेड बाय 8 दैट इज 7.5। ये देखिए वो का वही खेल का हल है 7.5। तो ये हमने दो मेथड के माध्यम से खेल का हल किस प्रकार से निकाला जाता है, किस प्रकार से कोई समस्या होती है, उसका मिक्स स्ट्रेटजी, जिसके अंदर हमने पहली स्ट्रेटजी तो ये ली कि हमने उसको कम किया डोमिनेंस रूल के माध्यम से, और उसके बाद बीजगणितीय उसका हल निकाला। तो मैं समझता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि कोई भी खेल की समस्या होती है तो उसका आप बहुत आसानी से समाधान कर पाएंगे। खेल की समस्या के समाधान के लिए एक रेखागणितीय विधि भी है जिसकी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम एक सवाल और करेंगे जो डोमिनेट रूल से करेंगे, ताकि अगर कोई आइटम अभी तक हमने ऐसा कोई खेल की समस्या नहीं ली जिसके अंदर नेगेटिव जो वो है डाटा भी आया हो, तो हम एक ऐसा सवाल भी लेंगे जिसमें नेगेटिव डाटा आया हो। उसके बाद हम ग्राफिकल मेथड से भी खेल की समस्या का समाधान करेंगे। मैं समझता हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा। धन्यवाद।